हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना, ठीक है। उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन अपन ने किए हैं अब तक। जो उनका कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो परिवर्तित होंगी, कहाँ पे उनका थोड़ा सा बेस है वो भी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि वो उनका बेस हो किस प्रकार परिवर्तित होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ओके, तो देखिए, ये जब तक अलग चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा तो आपको ये सोचना है कि पट्टियाँ एक्स अक्ष के समांतर होंगी या वाई अक्ष के समांतर होंगी। उसके बाद में आपको उनको चेंज करना है। तो चेंज करना है वो पट्टियाँ कौन से मानों के मध्य स्थित होंगी, कहाँ पर वो विचरण करेंगी, उनकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो मान एक्स के पदों में थे वो मान हो जाएंगे किसके पदों में, वाई के पदों में, ठीक है। या जैसे डी एक्स डी वाई दिया गया है, जो मान होंगे वाई के पदों में वो मान हो जाएंगे एक्स के पदों में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपका दिया गया समाकलन का क्षेत्र है और वो किसी सरलरेखा द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, तो उस सरलरेखा द्वारा हम उस समाकलन को उपक्षेत्रों में भी विभाजित कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अब बशर्ते जो आपका क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आना चाहिए, उसका डायग्राम बनना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ क्लियर हो पाएगी कि क्या यहाँ से एक सरलरेखा द्वारा ये आपका समाकलन का क्षेत्र है, इसको उपक्षेत्रों में विभाजित करें या नहीं करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक चीज़ हो, यहाँ पे देखो जो अपना ये टॉपिक है, जैसे समाकलन का क्रम परिवर्तित करना। ये समाकलन का क्रम परिवर्तित इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपको द्विसमाकलन दिया जाता है, चाहे वो डी एक्स डी वाई दिया गया हो, पहले एक्स की लिमिट बाद में वाई की लिमिट, चाहे वो डी वाई डी एक्स दिया गया हो, पहले होगी तो वाई की लिमिट फिर एक्स की लिमिट। तो जैसे डी एक्स डी वाई दिया जाता है तो पहले हम करते हैं वाई के सापेक्ष और जो मान आता है उसका एक्स के सापेक्ष करते हैं। इसी प्रकार यदि इसी क्वेश्चन में डी वाई डी एक्स दिया जाता है तो पहले हम करते हैं एक्स के सापेक्ष और फिर जो मान आता है उसके वाई के सापेक्ष। अब यहाँ पे देखिए समाकलन का जो यहाँ पे अपन क्रम परिवर्तित करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जैसे आपको कोई द्विसमाकलन दिया जाता है डी एक्स डी वाई में, तो पहले उसका आपको करना होता है वाई के सापेक्ष। तो अंदर जो आपको फलन दिया जाता है उसका वाई के सापेक्ष समाकलन करना असंभव रहता है, असंभव हो जाता है किसी भी प्रकार से, ठीक है, मतलब नामुमकिन हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपको दिया गया डी वाई डी एक्स, तो पहले मान लो एक्स के सापेक्ष करना है। अब अंदर कुछ इस तरीके से फलन दिया गया है कि उसका जो समाकलन करना है वो असंभव है, ठीक है। इसीलिए हम उसका समाकलन का क्रम परिवर्तित करते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपके थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए कि हम ऐसा ना करते क्यों है समाकलन का क्रम परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि समाकलन करना आसान नहीं होता है, ओके, संभव नहीं होता है। इसीलिए अपन उसका क्रम परिवर्तित करके उसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। हर चीज़ आसान नहीं होती ना, कोई चीज़ आसान नहीं होती, उसके लिए दूसरा रास्ता फिर देखा जाता है। तो एक दूसरे रास्ते की तरह आप इसको समझ सकते हो। ओके, देखिए आज का क्वेश्चन निम्न समाकल का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको मान भी ज्ञात करना है, यानी क्रम तो बदलना ही है, साथ में जो क्रम बदल दिया वहां पे उसका समाकलन करोगे। जैसे डी एक्स डी वाई है तो डी वाई डी एक्स आ गया, अब उसका पहले एक्स के सापेक्ष करो फिर वाई के सापेक्ष, वही प्रोसेस। तो इसमें थोड़ी सी चीज और बढ़ जाएगी कि जो लास्ट में अपने स्टेप आएगी, समाकलन का क्रम परिवर्तित हो जाएगा, उसके बाद आपको समाकलन भी करना पड़ेगा। और डी एक्स डी वाई है, डी वाई डी एक्स है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, है ना। देखिए समाकलन क्या दिया गया है, देखो 0 से इंफिनिटी एक्स से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई से क्या समझते हो, पहली लिमिट है वो x की है, x बराबर 0 से x बराबर इंफिनिटी। x बराबर 0 आपको पता है कहाँ पे है, x बराबर इंफिनिटी अपन कोई पॉइंट ले लेंगे x एक्स पर, ये y बराबर x सरेखा समीकरण हो जाएगा, और ये y बराबर इंफिनिटी, जैसे x बराबर इंफिनिटी कोई पॉइंट था उसी प्रकार से y बराबर इंफिनिटी कोई पॉइंट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो अब तक की है उनके मुकाबले ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बार बार आया हुआ है, ठीक है। देखिए करते हैं हम इसको।
दी गई समाकल की सीमाओं से स्पष्ट है कि समाकलन का जो क्षेत्र है वो आपके ये वक्रों y बराबर x, y बराबर इन्फिनिटी, x बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी से घिरा हुआ है। इन चारों की बात करें तो किसी को भी अपने को हल करने की जरूरत नहीं है और यही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना देती है, क्योंकि अपन ने देखो जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें सब में कैलकुलेशन किए हैं, चाहे वो परवलय का समीकरण हो, वर्त का समीकरण हो, या उसके जो निर्देशांक बिंदु हैं, जो उसका प्रतिच्छेद बिंदु है वो ज्ञात करना हो, थोड़ी सी उसकी कैलकुलेशन है वो बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चारों मान आसान आसान मान दिए गए। हालांकि जो इन्फिनिटिव है उससे आप ना थोड़े बहुत भ्रमित हो गए होंगे, लेकिन इन्फिनिटिव जो बिंदु है वो भी एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे कोई बिंदु है। अब वो इन्फिनिटिव मतलब वो अनंत पे जाके अपने को पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन इतना तो पता ही है कि x बराबर इन्फिनिटी और y बराबर इन्फिनिटी है, वो दोनों समान दूरी पर होंगे। कहाँ से? मूल बिंदु से x अक्ष पर, मूल बिंदु से y अक्ष पर। इतना तो हम समझ सकते हैं। अनंत पर है तो अपने को ये तो नहीं पता कि कहाँ पे है, लेकिन इतना पता है कि उसके मूल बिंदु से x अक्ष से और मूल बिंदु से y अक्ष की जो दूरी है वो समान रहेगी। ओके, देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। कौन कौन से लिखा है देखो, x बराबर 0 y x हो जाएगी होल, ठीक है। x बराबर इन्फिनिटी, अब ये x अक्ष पे कोई पॉइंट लेना है तो देखते हैं कहाँ लेते हैं। ये आपका y इक्वल टू x, ये सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा। ये आपकी कौन सी रेखा का समीकरण है? y इक्वल टू x हो गया। अब एक तो रहा ये y इक्वल टू इन्फिनिटी, ये x इक्वल टू इन्फिनिटी। मैं देखो इनको यहाँ पे ले रहा हूँ, समान दूरी पे हमें इतना तो तय है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये एक है तो ये भी एक है, ये दो है तो ये भी दो है, ये इन्फिनिटिव है तो ये भी इन्फिनिटिव है, तो इस बिंदु के निर्देशांक इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। अभी कहाँ पे जाके होता है इतना तो कह पाना आसान नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी हो तो इस प्रकार से बिंदु लेते हो तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। ये आपका मूल बिंदु 0 0, अगर आप इनको भी पॉइंट देना चाहो, जैसे ये B है और ये C है, ये आपकी x अक्ष है, यहाँ पे y इक्वल टू 0, इसको भी लिखना चाहो तो लिख देना। अब x बराबर इन्फिनिटी और ये y बराबर इन्फिनिटी, ये यहाँ तक की दूरी की इन्फिनिटिव है तो x बराबर इन्फिनिटी कौन सी रेखा होगी? वो y एक्स के समांतर होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो इन्फिनिटिव है, कौन सी एक्स पर? ये y एक्स पर, तो ये कौन सी रेखा होगी? x अक्ष के समांतर। समीकरण y इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये देखिए कि परिबद्ध धन क्षेत्र कौन सा होगा? O B A C O होगा या O B A O होगा या O A C O होगा। अगर ये आपने सोच लिया तो ये समझ लो कि आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए अपनी जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करते हैं। हालांकि ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसको न लिखोगे तब चल जाएगा, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी, जो आप dx dy दिया गया है, मतलब जो पट्टी होंगी वो y x के समांतर। तो क्या ये यहाँ पे ऐसे बनेंगे या फिर ये ऐसे बनेंगे या फिर ये ऐसे बनेंगे? देख लीजिए जो पट्टियां हैं वो कहाँ पे स्थित होनी चाहिए? x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी पर स्थित होनी चाहिए, ठीक है।
और फिर ये y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से शुरू होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका क्या नाम है, ठीक है, y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी तक विचलित होनी चाहिए। तो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा y इक्वल टू x। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको सोचा होगा, किया होगा, और ये इसका परिबल क्षेत्र आपके लिए आया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जब तक आपके क्लियर नहीं होता कोई मतलब नहीं पढ़ाई का। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे समाकलन का क्षेत्र कौन सा होगा। तो ये अपना परिबल क्षेत्र हो जाएगा, जिनमें जो पट्टियां हैं आपकी x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी के मध्य तो वो स्थित है, और इनमें y बराबर x से y बराबर इन्फिनिटी विचलित होता है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, हालांकि x बराबर 0 x बराबर इन्फिनिटी है वो इसमें भी है, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये y बराबर x से स्टार्ट नहीं है और y बराबर इन्फिनिटी पे खत्म नहीं है। ये कहाँ से स्टार्ट है, y इक्वल टू x यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ पे समाकलन का जो परिबद्ध होगा क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, ओ ए सी ओ होगा। ठीक है, तो यहाँ समाकलन का जो होगा क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, ओ ए सी ओ होगा, और जिनमें पट्टियां हैं वो वाई एक्स के समांतर है। ठीक है, तो आप इसको शुरू कीजिए, थोड़े से लैंग्वेज लिख लो, क्वेश्चन और ये इसका डायग्राम। ठीक है, फिर आगे करते हैं। जो समाकलन का क्षेत्र है उसके लिए अपन थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं कि जो आपकी ऊर्ध्वाधर पट्टियां हैं वो यहाँ पे x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी के मध्य स्थित है। और इनमें y इक्वल टू x से y इक्वल टू इन्फिनिटी तक विचलित होता है।
बिंदु ए के बारे में थोड़ा सा लिख देना यहाँ पे। बिंदु ए क्या है, रेखा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तथा रेखा y इज इक्वल टू इन्फिनिटी का प्रतिच्छेद बिंदु है, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी। पहला मान भी इन्फिनिटी, दूसरा मान भी इन्फिनिटी। ओके, तो ये इस डायग्राम की लगभग सारी चीजें होगी। अब इसमें समाकलन का क्रम परिवर्तित करते हैं। सोचिए क्या क्या यहाँ पे ऐसी कोई रेखा होगी जिसके द्वारा इस समाकलन को, जो आपका क्षेत्र है, उसको दो उप क्षेत्रों में विभाजित करने की जरूरत है। देखिए आप यहाँ पे बनाते हो या कहीं पे भी बनाते हो तो उसका कोई मतलब निकलेगा। यहाँ पे इस तरीके के अपने पास कोई आकृति नहीं है, ठीक है, वर्ताकार रूप में जैसे उपलब्ध होती है इस तरीके से। ये केवल जो परिपथ क्षेत्र है ये तीन रेखाओं द्वारा घिरा हुआ है। एक त्रिभुज समझ सकते हो OAC, ठीक है, तीन ये आपकी रेखाओं द्वारा घिरा हुआ परिपथ क्षेत्र है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि इस समाकलन के क्षेत्र को दो उपक्षेत्रों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये बात भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना देती है। देखिए तो समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, पट्टियां हम वो अक्ष के समांतर लेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन इसका डायग्राम बनाना। दूसरा जो क्रम परिवर्तित का होगा उसके लिए देखो परिवर्तित तो वही रहेगा। अब इसका रूप परिवर्तित करना है, मतलब इसका क्रम परिवर्तित करना है आपको। क्या हो जाएगा देखिए, अब तो इसमें पट्टियां लेनी है वो किसके समांतर लेनी है, अक्ष के समांतर लेनी है। जो आपका क्षेत्र है वो तो सेम ही रहेगा। ये आपका परिपथ क्षेत्र बिंदु बी और सी, इनको लिखो तो लिख देना। यदि बी के निर्देशांक पूछना चाहिए तो कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी और 0, और लिखना चाहो तो 0 इन्फिनिटी। आसान आसान चीजें हैं। तो अपने सबसे पहले इतना किया कि जो इसकी समाकलन की पट्टी है वो अक्ष के समांतर ले ली। अब इन पट्टियों में जो मान वितरण होना चाहिए वो किसका होगा, अक्ष का। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, अक्ष बराबर 0। यहाँ पे देख लीजिए जो मान था y इक्वल टू x वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y। कहाँ दिक्कत आ रही है तो ओके। अब ये मान कहाँ पे स्थित होगा, ये y के मानों के मध्य स्थित होगा। तो एक तो यहाँ पे मान चाहिए और एक यहाँ पे, तो ये आ गया, तो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मान
y इज इक्वल टू 0। आप जानते हो x अक्ष पर ये y इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसकी अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है। इन दोनों के मानों के मध्य स्थित हो जाएगा, इन दोनों मध्य के मानों के मध्य ये विचलित करेगा। ओके, ये इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है और ये इसका परिवर्तित डायग्राम बना लीजिए इसको। अक्ष के समांतर पट्टियां लेने पर इनमें जो मान वितरण करेगा वो कहां से कहां तक करेगा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y पर। और ये पट्टियां कहां पे स्थित होंगी, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू इंफिनिटी के मध्य स्थित होंगी। तो अक्ष के समांतर पट्टियां लेने पर इनमें x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y से y, x इज इक्वल टू y क्या करता है, ये तो करता है विचलित, ठीक है, तथा पट्टियां ये y बराबर 0 अक्ष पर समझ लीजिए या मूल बिंदु पर समझ लीजिए, देखने की बात है। पट्टियां कहाँ स्थित है, y इज इक्वल टू 0 से y बराबर इंफिनिटी के मध्य स्थित है। समाकलन का क्षेत्र आपका ही रहेगा, इसमें कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसके द्वारा जो आपका समाकलन का क्षेत्र है उसको किन्हीं उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया हो। ओके, तो ये एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो न इसकी कोई आपको लिमिट ज्ञात करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आपको दिक्कत इसमें आ सकती है कि जो समाकलन का होगा क्षेत्र, जो परिवर्त क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। अब देखिए अपने पास इसकी आगे लिमिट, अब जो समाकलन दिया गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है कि उस समाकलन का मान भी ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अब
समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर, यानी इसके लिए जो आपका समाकलन का होगा क्षेत्र, इसे लिख देगा समाकलन का क्षेत्र समाकलन का क्षेत्र, ये वक्रों x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू इंफिनिटी से परिवर्तित होगा। तो जो लिमिट वो थी उनकी जगह ये लिमिट आ जाएगी। थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ है। इसमें x की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से इंफिनिटी तक थी, ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक, ये तो सेम है देखो 0, अब इसमें आ जाएगी y, एक चीज हो गई, इंफिनिटी क्या आ गया y आ गया। जो इसमें लिमिट थी y की कहाँ से कहाँ तक थी, x से इंफिनिटी तक थी। इसमें कहाँ से कहाँ तक है, इसमें देखो ये 0 से इंफिनिटी, ये x बराबर इंफिनिटी, इसमें क्या आ गया, x बराबर y आ गया। ये था आपका y इक्वल टू x, इसकी जगह आ गया y इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ है और इसी परिवर्तन के कारण जो दिया गया समाकलन है वो कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो जो दिया गया है उससे आप करके देख सकते हो, पहले उसका करना y के सापेक्ष, फिर जो आए उसका x के सापेक्ष, नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो इन दो परिवर्तित मानों की वजह से ये समाकलन संभव हो पाएगा, इसका मान ज्ञात करना संभव हो पाएगा। ओके, ये तो आपने उतार लिया, हमने बना ली हमने डायग्राम। ये थोड़ी सी लाइन में जो लिख लीजिए, उस समाकलन को और हल कर देते हैं। ये समाकलन पूछ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका क्रम परिवर्तित करेंगे, dx dy dx होगा। पहले लिमिट किसकी हो जाएगी, y की, 0 से इंफिनिटी। उसके बाद x की क्या हो जाएगी, 0 से y, dy dx, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। ये पूछ रहा था और ये हमने इसका समाकलन का क्रम परिवर्तित कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि इसका मान भी ज्ञात कीजिए। अगर मान ज्ञात नहीं करना होता तो यहीं पे हल हो जाता, लेकिन क्योंकि इसमें देखो जो आपका फलन होता है f(x,y), उसका मान दे दिया इसने e⁻⁻y/y। अब तक जो क्वेश्चन थे उनमें केवल आपको जो फलन था वो ही लिखा हुआ था, चाहे वो f(x,y) के रूप में लिखा हो, चाहे वो b(x,y) के रूप में लिखा हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मान दे दिया है तो इस समाकलन को हल भी करवाएगा, ठीक है। तो dy dx है, पहले किसके सापेक्ष हो जाएगा, x के सापेक्ष हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा अगर मान लो कंफ्यूज हो तो थोड़ा ऐसे लिख देना, ये y इक्वल टू 0 से इंफिनिटी होगा, ये x इक्वल टू 0 से y, ठीक है। तो इसमें भी लिखना चाहो तो लिख देना, ये x इक्वल टू 0 से इंफिनिटी है, ये y इक्वल टू x से इंफिनिटी है, ठीक है। क्योंकि सेम है तो थोड़ा सा पता लग जाएगा कौन सी लिमिट x की है और कौन सी y की। ओके, देखिए पहले x के सापेक्ष होगा समाकलन, ये ऐसे कैसे, y इक्वल टू 0 से इंफिनिटी समाकलन x इक्वल टू 0 से y e⁻⁻y/y, साथ में dx फिर dy। इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, dx है x के सापेक्ष, y क्या रहेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
केवल इतना बचेगा। ठीक है, अब dx का समाकलन x हो जाएगा और इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ओके, देखिए आगे करते हैं। तो जो dx है उसका समाकलन x, इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से y dy। लिमिट अप्लाई करोगे x की जगह y, x की जगह 0 dy। ठीक है, नीचे वाली लिमिट माइनस आ जाएगा लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 0 आ जाएगा। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, समाकलन बचेगा e की पावर माइनस y। और e की पावर जो माइनस वाई है उसका समाकलन करना आसान रहेगा, लिमिट भी अप्लाई हो जाएगी। पहले क्या दिया हुआ था, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, इसका y के सापेक्ष करना था, तो जो अपॉन में y आ रहा था इसकी वजह से इस समाकलन में प्रॉब्लम आ रही थी और वो प्रॉब्लम दूर हो गई। दूर किससे हुई, समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर। ओके, अब इसका समाकलन करना है, प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट इसके डायग्राम है, देखो उन्हीं से पता लगेगा कहाँ पे समाकलन का क्रम परिवर्तित होगा, कौन सी पट्टियाँ किस प्रकार ली जाएंगी, वहीं से इनकी लिमिट ज्ञात होगी। ठीक है, कर लीजिए थोड़ा सा और। ये वो समाकलन था जिसका मान पूछ रहा था, इसका समाकलन करोगे लास्ट स्टेप वाली थी, माइनस e की पावर माइनस वाई, ये इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो जो माइनस है उसको तो आप बाहर भी ले सकते हो, कांस्टेंट राशि है, ये लिमिट अप्लाई करते हो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस आपने बाहर ले ली तो ठीक है, नहीं अंदर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे वाले लिमिट में e की पावर माइनस वाई, सॉरी e की पावर माइनस 0। समाकलन किया था वाई के सापेक्ष, जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ वहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान बहुत बार बता चुके हैं आपको, देखो e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, और e की पावर माइनस 0 1। बिल्कुल आसान आसान मान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। यहाँ से मान कितना बचेगा, ये -1, ये भी -1 1, इस समाकलन का आंसर क्या होगा 1 होगा।
क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। औरों के मुकाबले जो अपनी अब तक क्लासें हुई है उनके मुकाबले क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें नई भी ऐड हुई है, फलन दिया गया है, उससे आपको समाकलन का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। प्रोसेस है वो आसान लग रहा होगा, लेकिन जो आसान चीज़ें लगती हैं उनमें भी कई बार गलती हो जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से वक्र हैं, कौन कौन सी समाकलन की लिमिट है। तो देखो dx dy x बराबर 0 से x बराबर a, ओके। x बराबर 0 से x बराबर ये लिमिट y की है, तो ये y बराबर 0 से y बराबर x, ये सारे मान आप डायग्राम में अच्छे से दर्शा सकते हो। ये कौन से रेखा का समीकरण है? y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0, yx और ये y इज इक्वल टू 0, x। अब कौन सा रह गया? x इज इक्वल टू 0 हो गया, y इज इक्वल टू 0 हो गया, y इज इक्वल टू x हो गया, x इज इक्वल टू a। तो ये x पे कोई पॉइंट होगा a, ये x इज इक्वल टू a को पॉइंट होगा। यदि बिंदु B की बात करें तो बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? a, मतलब यहाँ से जो दूरी है वो यहाँ से दूरी है, ठीक है। तो इसमें आसानी से पता लगा सकते हो कि समाकलन का क्षेत्र क्या होगा। x बराबर 0 से x बराबर a और ये y बराबर 0 से y बराबर x। अब इसमें भी देखो गलती होगी तो फिर तो इससे आसान क्वेश्चन तो मिलना नहीं है। ये ऊर्ध्वाधर पट्टियां y एक्स के समांतर ये आपका परिबद्ध क्षेत्र ओ ए बी ओ, ओके। अब इसका समाकलन का क्रम परिवर्तित करते हैं कि हम समाकलन का क्षेत्र तो ये रहेगा, ठीक है। अब जो पट्टियां किसके समांतर हो जाएंगी? अक्ष के समांतर हो जाएंगी। आपको इस क्षेत्र को यहाँ के उप क्षेत्रों में विभाजित करने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप देख लीजिए ये, अब यहाँ पे कौन कौन से मान आपको चेंज करने में देखना ये है। तो पहली बात तो ये कि इनमें जो मान विचरण कर रहा था y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x, वो इनमें विचरण करेगा x बराबर 0, सॉरी यहाँ पे x का कोई मान होगा, यहाँ पे x का कोई मान होगा। यहाँ पे x का कौन सा मान होगा? x इज इक्वल टू y, यहाँ पे x का मान है a। बिल्कुल आसान आसान प्रोसेस है। देखो ये पट्टियां कहाँ पे स्थित होंगी? ये y के मानों के मध्य स्थित होंगी। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, ये मान देखना है, यहाँ पे देख लीजिए। बिंदु B के निर्देशांक a, तो इस रेखांश से लेकर y इज इक्वल टू a। तो जो समाकलन का परिवर्तित क्रम होगा उसकी लिमिट क्या हो जाएगी? dx dy है, तो पहले लिमिट y बराबर 0 से y बराबर a और फिर x की x बराबर किससे? y से, x बराबर a। इनके मध्य स्थित हो जाएंगी पट्टियां और इनमें मान विचलित करेगा। यहाँ पर बात करें तो इनमें मान का विचरण कर रहा है और इनके मध्य पट्टियां स्थित है, तो इसका परिवर्तित रूप क्या होगा?
dx dy की जगह dy dx आएगा, पहले लिमिट y थी 0 से a, फिर y अक्ष की y से a, ये ऐसे कैसे fxy dy dx। ओके, तो ये इस तरीके से अब इसका आंसर भी निकाल दिया है, इसके दोनों डायग्राम भी बना दिए हैं। लैंग्वेज है वो आप अपने हिसाब से इसकी अप्लाई कर लेना। देखो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको अपनी तरफ से लैंग्वेज देखना, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो देखो एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने इसको कर दिया वैसे तो, लेकिन इसकी लैंग्वेज अप्लाई नहीं की है, वो काम आप करोगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, इतना तो देखो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये इसके दोनों डायग्राम बना लेना और ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप इसको पूरा अच्छे से करोगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।